7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, संजय दीक्षित, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ एक विशेष कार्यक्रम में जुड़ गए हैं आदि अचंत जी, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो नेपाली हैं, लेकिन हाँ, उनको नेपाल के बारे में बड़ा ज्ञान है। इस समय वो नेपाल और गल्फ के बीच में भटक रहे हैं, तो हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि भाई ये आखिरकार नेपाल में क्या हो रहा है या कतर में क्या हो रहा है। हमारे ट्रम्पू बाबू क्या बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहे हैं। और कुछ लोगों को कुछ लगता है, यूरोप से कह रहे हैं कि भाई धड़ाधड़ $100 बिलियन के सैंक्शन लगा दो, लेकिन तुम नहीं लगाओगे तो हम भी नहीं लगाएंगे। तो सर, वी ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट विद नेपाल। तो हाउ डू यू असेस द सिचुएशन इन नेपाल? नमस्कार सर, पहले थैंक यू सो मच। बड़ा खराब है सर, सिचुएशन बहुत खराब है। इट्स आउट ऑफ कंट्रोल राइट नाउ। आर्मी है स्ट्रीट के ऊपर, बट इनको आई थिंक दे हैव ओवरस्टेप्ड अ लाइन। इनका एज यूजुअल करना कुछ और था, हुआ कुछ और उसके बाद अभी गेम कुछ और होगी। एंड आई थिंक मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर, बट बांग्लादेशियों को तो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ उनके साथ क्या हुआ है। बहुत कम लोग हैं बांग्लादेश में जिनको रियलाइज हुआ है, बट आई कैन सी नेपालीज ऑलरेडी आस्किंग क्वेश्चंस कि यार ये हुआ क्या, व्हाट हैपेंड हियर, व्हाई इज इट दिस, व्हाई इज इट दैट। एंड सवाल काफी स्ट्रांग उठाए जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट सर, अब इन लोगों ने, अब देखिए कल जो चीजें हुई है वहां पर, आपने सुप्रीम कोर्ट जला दिया, आपने पार्लियामेंट जला दिया, आपने ऑफिस जला दिए। थैंकफुली नेशनल डेटा सेंटर है इनका पार्लियामेंट के साथ में, इन्होंने वो नहीं जलाया। नहीं तो पूरा कंट्री का डेटा आउट हो जाता। दे वोंट हैव हैड एनी डेटा ऑफ एनी सिटीजन और एनीथिंग, कुछ भी नहीं था। तो कंप्लीट आउट ऑफ कंट्रोल मॉब इनका इन लोगों ने बनाया। तो कुछ एक जो प्लान था कि भाई एंटी करप्शन टाइप करेंगे, एंड वो पूरी तरह से हाथ से निकल गया इनके साथ। नाउ कल रात को बेसिकली 10 बजे आर्मी ने डिक्लेयर करा कि भैया नाउ वी ओन द स्ट्रीट्स। एंड इस टाइम पे गवर्नमेंट में तो कोई भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज रिजाइंड, प्रेसिडेंट इज रिजाइंड, फॉरेन मिनिस्टर इज रिजाइंड, होम मिनिस्टर इज रिजाइंड, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज रिजाइंड, फाइनेंस मिनिस्टर इज रिजाइंड, कोई भी नहीं है। देयर इज नो वन। आर्मी इज टेकन ओवर, ब्यूरोक्रेसी चल रही है, कहाँ चल रही होगी अब। एज प्रेसिडेंट रिजाइन? हाँ जी, प्रेसिडेंट इज आल्सो कौन सा। सो क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट रिजाइन किया है नहीं किया है, दिस इज डाउटफुल। सर वो है, बट यू नो देयर दीस गाइस आर, जो न्यूज अभी तक आई है, प्रेसिडेंट इज गॉन। तो बिकॉज प्रेसिडेंट पैलेस में भी घुस गए हैं लोग, दे डैमेज द एंटायर पैलेस। वहां पर ही घुसे इन लोगों ने, काफी उल्टे काम करे। अभी तक केपी ओली एंड ऑल दीस गाइस आर स्टिल इन द कंट्री। आर्मी के पास हैं, वो आर्मी के कंट्रोलमेंट्स के अंदर हैं। कल रात को इन्होंने निकलने की कोशिश करी है वहां से, बट आई डोंट थिंक इनका एयरपोर्ट सिक्योर था। करीब 9:30-10 बजे के करीब में न्यूज आई कि भाई एयरपोर्ट की तरफ पूरा क्राउड भाग रहा है। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये केपी शर्मा ओली को निकालने के चक्कर में होंगे, बट आई डोंट थिंक एयरपोर्ट सेफ था उस टाइम पे। सर आज सुबह भी हेलीकॉप्टर्स वहां पर खड़े हुए थे, करीब 15-20। एंड कल की इमेजेस आपने अगर देखी हो तो उसके अंदर कई जगहों पे तो जिस तरह से रेस्क्यू करा ऐसे लोगों को, यू नो, दे वर लिटरली होल्डिंग ऑन टू रोप्स एंड हेलीकॉप्टर से लेके गए उनको। सो इट वाज, आई मीन इट वाज क्वाइट अ साइट। तो ये देयर आर एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं इधर पे। देयर आर, you know, Bhutanese elements which are there, जो illegals वहां पर। By the way, they've got an illegal Bhutanese problem. Illegal Bangladeshis भी घुसे हुए हैं वहां पर। So they have those elements अंदर इनका पूरा ये गड़बड़ करने के लिए।
एंड प्रोटेस्टर्स में इंटरेस्टिंगली हमने इनिशियली पहले दिन देखा सिर्फ बच्चे थे, मोस्टली यूनिफॉर्म वेयरिंग चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एंड ये पता नहीं चल रहा सर गोली किसने चलाई है, राइट? नोबडी एट द मोमेंट इज एबल टू रियलाइज कि गोली किसने चलाई, बिकॉज दैट इज द मेन दिस थिंग। पुलिस की तरफ से और आर्म पुलिस की तरफ से तो बोला जा रहा है हमने नहीं चलाई, वी हैव नॉट फायर्ड द बुलेट। तो हु फायर्ड द बुलेट? एंड इसका मोडस ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे सेम एज बांग्लादेश सर, एंड बांग्लादेश में भी आप देखेंगे जो फर्स्ट गाय हु डाइड, बाद में उसके बारे में पता चला था कि उसको गोली से नहीं मारा था, उसको तो एक्चुअली एक गली में ले जाके उसका सिर फोड़ दिया था लोगों ने पत्थर से। So he was shown as the victim of the protest, and उसके बाद शेख हसीना का फॉल जो किया गया था। So this violence and the loss of life was pretty much folded into the game. ये it was part of the game. एंड चाहे मेन ऑर्गेनाइजर्स ने प्लान करा नहीं करा, अभी वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो अलग है, बट इट वाज पार्ट ऑफ द गेम। जो लूट मार हुई है कि देयर वाज आल्सो यस्टरडे एक न्यूज़ थी कि साहब कोई पशुपतिनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ है, हालांकि कुछ लोगों ने कहा ये फेक न्यूज़ है। नहीं, दे केम टुवर्ड्स दैट प्लेस, बट आर्मी को पता था क्योंकि 2005 में भी जब प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ एलिमेंट्स हैं वहां पर, वो क्रिश्चियन एलिमेंट्स हैं और मुस्लिम एलिमेंट्स हैं जो जिन्होंने ये प्लान करा था। आर्मी को पता चल गया, दे ब्लॉक्ड इट एट दैट टाइम। उस टाइम पे अटैक हुआ था बाय द वे, 2009 में फिर से करने की कोशिश करी थी। सो दिस इज अ सेंसिटिव टारगेट, एंड उनको पता है, इन एलिमेंट्स को पता है कि अगर इस चीज में कुछ होगा इंडिया विल आल्सो गेट इनरेज्ड। तो इट इज अबाउट एक्सपैंडिंग दिस इशू सर। अभी तक तो इंडिया ने बड़ा एक काम सा स्टेप लिया है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, जो एक एज अ ओल्डर फिगर, एज अ ग्रैंडफादर फिगर, उन्होंने एक जो ट्वीट करा है, रिस्पेक्ट तो है, मोदी जी की काफी रिस्पेक्ट है वहां पर सर, बट इंडिया थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। योगी जी की काफी रिस्पेक्ट है, तो आई थिंक 1-2 दिन में योगी जी का कुछ अगर एक स्टेटमेंट वेटमेंट आ जाए कि भैया ठंडे हो जाओ, इट विल मेक मच ऑफ अ डिफरेंस कि यार जस्ट काम डाउन, डोंट डू वायलेंस, ठंडे हो जाओ, जो आपको करना है आप करो, बट दिस थिंग इज देयर, बट इट्स अ नास्टी सिचुएशन सर। एंड यहाँ पर आप देखिए एक रिंग ऑफ फायर बन रहा है भारत के आसपास। सो यू स्टार्ट विद पाकिस्तान व्हिच इज कॉन्स्टेंटली ऑन फायर, नीचे श्रीलंका जहाँ पर प्रीटी मच सिमिलर चीजें हुई, एंड वी सॉ द प्रेसिडेंट्स पैलेस एंड ये वो पूरा जो अटैक हुआ था। Went to Myanmar, similar things happened there. We go to Bangladesh, similar things happened there. We go to now Nepal, similar things happened there. एक ही जगह है जहां पर थोड़ा सा भी शांति है, and there's a modicum of semblance of reality which is Bhutan. भूटान के अंदर ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ है, और ये अटेम्प्ट भारत में भी हुआ है सर। दे वेंट इनटू द गवर्नमेंट बिल्डिंग, वहां पर लाल किला में जाके, जिसको प्रीटी मच द सिंबल ऑफ इंडिया, सिंबल ऑफ इंडियन पावर या सिंबल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट वहां से, प्राइम मिनिस्टर वहां से एड्रेस करते हैं। तो दे डिड व्हाट दे डिड, एंड आज एक्चुअली इन हाइंडसाइट पता चल रहा है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड, एंड वी नो वेपन्स थे, वी नो वेपन्स यूज हुए ड्यूरिंग द सीएए प्रोटेस्ट आल्सो। एक वो बड़ी जबरदस्त इमेज है ऑफ दैट गाय, आई फॉरगेट हिज नेम, शाहरुख आई थिंक, वो एक दिल्ली पुलिस के ऑफिसर के ऊपर ही हैड पॉइंटेड अ गन ऑन हिज फेस, दिल्ली पुलिस डिडंट डू एनीथिंग। तो आज वी काइंड ऑफ आर लर्निंग अ लेसन कि समटाइम्स यहाँ तो थोड़ा सिचुएशन अलग है ना, कि सपोज जैसे दिल्ली वाला जो किया था ना, अल्टीमेटली इट डीजेनरेटेड इनटू मुस्लिम अटैक और मुस्लिम राइटिंग। मुस्लिम राइटिंग में तो अगर आप यहाँ पे 50 भी मार देंगे तो दे विल बी नो रिएक्शन, दे विल बी सेलिब्रेशन बाय 85% पीपल। देखिए सर, इंडिया में गेम क्या है ना, अगर लेट्स से यहाँ इन्होंने जो किया है, जो मुझको दिखता है कि इसमें जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में देयर वाज अ लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ दीज अनवांटेड मैल कंटेंट्स, और उन्होंने सिचुएशन को खराब किया है। भारत में जो भी स्थिति हुई थी वो तो थोड़ी काफी अलग से थी, पीपल वर क्लियरली आइडेंटिफाइड। रेजोनेशन की बात होती है ना, नेपाल में जो चीज हुई, इट रेजोनेटेड विद द एंटायर कंट्री। बांग्लादेश रेजोनेटेड विद द एंटायर कंट्री। भारत में कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे देश के साथ रेजोनेट करेगी, एक्सेप्ट पाकिस्तान या चाइना या कुछ ऐसा वॉर शोर हो जाए, बाकी अदरवाइज नोबडी केयर्स। आई मीन इट्स सो वो इश्यूज बड़े डिफरेंट है, एंड ये इनको पता चलता है। सो आई थिंक एक तरफ से ये जो 37 वाला एक वो नैरेटिव आया था, अब लोग बोल रहे हैं भाई 37 वाला नैरेटिव कैंसिल हो गया है। मेरे हिसाब से इट वाज नेवर देयर।
It was This never there. It was a conspiracy theory. There was nothing more. conspiracy theory. And दूसरा सर देखिए, कोई भी जब भी वो करते हैं, they won't bloody sit down and say कि भाई मेरे को इससे पकड़ के उससे ये करना है. Those are too tactical planning because it's left to the people on the ground. दूसरा सर सबसे बड़ी चीज क्या है कि they've been trying. ऐसी बात नहीं है, भारत में भी कोशिश कर रहे हैं लोग. 2024 में जो इलेक्शन में हुआ है, tell me that is not a legalized regime change effort. बताइए मुझे अगर it's not, prove me wrong कि भाई जो नैरेटिव फैलाया गया जिस तरह से, ट्रकों के पीछे बड़े बड़े 60-60 70-70 इंच बड़े टीवी लगा के ध्रुव राठी के वीडियो जो यूपी में घुमाए जा रहे थे, टेल मी दैट डिडंट हैव एन इम्पैक्ट. दैट डिड, ऑब्वियसली, तभी तो कुछ हुआ. Reasons are of course slightly different, क्योंकि But there was an effort. मैं जो है वो बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को इसमें ज्यादा जिम्मेदार वो भी है सर, वो भी है. बट जो नैरेटिव फैला था, दैट वाज नैरेटिव जरूर उन्होंने फैलाया था, लेकिन व्हाई डिड नैरेटिव वर्क ओनली इन सर्टेन प्लेसेस? Why did it work in UP and Rajasthan, but it did not work in MP? It did not work in Chhattisgarh, did not work in Orissa, did not work in Assam, did not work in almost 3/4 of India. But it worked in UP, to some extent in Rajasthan, to some extent in Haryana. यहाँ 3 जगह काम किया. I agree with you, sir. But एक targeted भी था वो. We also know और उसमें भी जो है वो हमारे ठाकुर भाई लोग जो हैं वो उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे. वो काफ़ी खफा थे और उनको तो ये जो था थोड़ा बहुत यहाँ पे इनका मिसमैनेजमेंट भी था, ओवर सेंट्रलाइजेशन, यूपी में ट्राइंग टू कॉर्नर योगी आदित्यनाथ, ये सारी चीज़ें भी उसमें थी. तो ये जो है ना, ये एक वो बन गया, एक क्या बोलते हैं, 2-4 चीज़ें मिल के और वो रेजोनेंस बन गया ऐसा यहाँ पे. देखिए सर, ऐसे ही होता है. You know what happens is, remember they are finding vulnerabilities. आपने जो अभी डिस्क्राइब करा है, this is a pure simple vulnerability. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट दे टारगेट. उनको जहां वल्नरेबिलिटी मिलती है वहां पर वो इंप्रेस करेंगे. देखिए सर, अगर मेरे सामने कोई 8 फुट 10 फुट का बड़ा बंदा है, ठीक है, और मेरे से वो लड़ रहा है और मेरे को दिखता है कि उसके टांग में एक जगह पे छोटा सा कट लगा हुआ है. अब जो भी कह लो सर, कट जो होता है उसमें दर्द तो होती है. मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा अगर मुझे उससे लड़ना है कि उस कट को किस तरह मैं कुरेदूं. मैं थोड़ी लड़ सकता हूँ कोई 8-10 फुट बंदे से, मेरा तो भुता बना देगा वो. तो इफ आई हैव एनी सेम्बलेंस ऑफ फाइटिंग, इट इज विद दैट कट. तो वो एक आपका फ्लॉ है. दैट इज व्हाट दे पिक अप. तो यहां पर भी देखिए आप, जो नेपाल में जो चीज करी है, इट इज एन एंटी करप्शन मूवमेंट. एंड इसको पूरी तरह से वेस्टर्न मीडिया ने एक एंटी करप्शन मूवमेंट की तरह से पूरा वो डाला है. यू विल फाइंड बीबीसी, अल जजीरा एंड ऑल दीज गाइज आर डूइंग दिस. इन अमेरिका का ऑब्वियसली जब ये डीप स्टेट एक्टिवेट होता है इन चीजों के लिए, तो देन द एंटायर मशीनरी कम्स ऑन. उसके बाद आपको, मतलब इफ यू आर अवेयर, जैसे आज हम अवेयर हैं तो हमारे साथ ये टूल किट चलती नहीं है. हिंडनबर्ग ने कोशिश करी, बड़ा ये वो ठक 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 ठक, विद इन हाफ एन आवर उसकी पूरी टूल किट फ्लैट हो जाती थी. बट लुक एट द फैक्ट कि अगर वो हिंडनबर्ग की टूल किट अगर जम जाती, जैसे पहली बारी जमी थी जब अडानी का $150 बिलियन का लॉस हुआ था, इट क्रिएटेड chaos at that time. People were like, यार ये हुआ क्या? But then the next time when it came, everybody knew क्या हो रहा है. एंड आज एक पब्लिक में अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे अगेंस्ट में टूल किट्स चलती हैं. सर नेपाल में ये नहीं है. नेपाल में, मैं आई मीन विद ऑल रिस्पेक्ट टू द पीपल इन नेपाल, भाई हैं हमारे, वो हिंदू भाई बहन हैं. दे आर अ लिटिल टू इनोसेंट अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ठीक है, उनको नहीं समझ में आया है ये हुआ क्या है. इनको नहीं समझ में, इनको नहीं पता कि भाई डीप स्टेट क्या होता है. इनको नहीं पता चला कि भाई जो कनेक्शंस होते हैं वो किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाती है लोगों की. अभी जिन जिन के नाम ये वो जो बबिन शाह की बात कर रहे हैं लोग, that guy is a pure US stooge. I mean, there's no question about it. 34 साल का बंदा है, ठीक है, जेनजी प्रोटेस्ट में जाना नहीं चाहता था क्योंकि उस टाइम पे ऑर्गेनाइजर्स ने एज ब्रैकेट लगा दिया कि भाई 28 साल से ऊपर वाला कोई नहीं आएगा. तो ही सॉ, यार ये बच गया भैंस की आंख में, तो साला मेरे को भी पड़ेगी यहाँ पर. तो वो अपना साइड में बैठा रहा, बोलता भैया मैं 28 के बड़ा हूं तो मैं नहीं जाऊंगा. कल दोपहर में जेनजी प्रोटेस्टर्स ने इसको एक धमकी दी थी कि भाई साहब 2 बजे तक अगर आप फिजिकली प्रकट नहीं हुए तो आपको हम निकाल देंगे. गुस्से में थे उस टाइम पे. ये भाई ने सिर्फ एक ट्वीट करा, फेसबुक पे पोस्ट डाला बस. बट शाम तक नाउ दीज प्रोटेस्टर्स एंड दीज पीपल आर रियलाइजिंग, यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमने तो सबको भगा दिया यहाँ से.
देयर इज नो वन। तो अभी ये एक जो थोड़ा कैरिज्मेटिक बंदा है, यूथ में थोड़ा पॉपुलर है, रैपर है, और हमको पता है सर ये रैपर शैपर जैसे इंडिया में देखिए आप कितने कॉमेडियंस हैं जिनको यूएस एम्बेसी के प्रोग्राम्स में लेके जाया जाता है, स्पेशली विमेन। वो 2-3 लड़कियां हैं जो कॉमेडी शॉमेडी टाइप, वो जो पॉलिटिकल कुछ करती हैं, वो एक तो वो चिल्लाती रहती है, आई डोंट नो हर नेम, शी कीप्स, आई मीन आई हैव ऑलवेज सीन हर माउथ ओपन, आई हैव नेवर सीन हर माउथ शट। तो एनीवेज, जो भी है उसका नाम, these people have been ये curated sir, इस इनका एक इस डिस्क्रिप्शन से तो पता कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके मुंह हमेशा खुले रहते हैं। नहीं, एक ही है सर, शी इज वेरी इरिटेटिंग, देन मेरे को नाम नहीं पता यार उसका, शी इज अ हरियाणवी गर्ल आई थिंक, बड़ी इरिटेटिंग सी है वो। नेहा सिंह राठौड़। नहीं नहीं, वो इतनी इरिटेटिंग नहीं है, एक डार्किश काइंड ऑफ अ गर्ल। उसका एक एक्सपोजे भी हुआ था, गलती से उसने एक वीडियो बना दिया था, उसने आके बोला भी था कि भैया मेरे को तो एक स्क्रिप्ट मिली थी, मैंने एक वीडियो बना दिया, दैट वीडियो वाज नेवर सपोज्ड टू बी रिलीज। तो उसका पूरी मतलब रैंटिंग गोला, हाँ 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 हाँ, क्या है नाम, नाम याद आ गया। सो यू नो दीस क्या पीपल आर क्या नाम है, क्या नाम है? रैंटिंग गोला। रैंटिंग गोला, ये क्या नाम है यार, मैं तो सुनी नहीं कभी। द पॉइंट इज दैट दीस पीपल आर क्यूरेटेड, एंड डिप्लोमैट में एक आर्टिकल आया था 2023 के अंदर, जहां पर ये बताया था कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, तो म्यूजिशियंस, रैपर्स, एंड इन लोगों को क्यूरेट किया जाता है। सो यही चीज बांग्लादेश में भी हुई सर, जो बांग्लादेश में जो मेन सॉन्ग था, जो प्रोटेस्ट का सॉन्ग बना, दैट वाज रिटन बाय अ गाय हु वाज पार्ट ऑफ द यूएस एम्बेसी प्रोग्राम। तो इट्स अ यहाँ वेरी, पे भी ये जो है ना, हम ही नेपाल करके जो एक है, वो गुरुंग गुरुंग करके जो बंदा है, वो गुरुंग जो है, वो तो नेपाल पूरी है तरह से सीआईए का टूल किट है। एक्चुअली, यू नो, I'll go a step more। बल्कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो तो उसी गुरुंग के अकाउंट से जो अपील गई है उस पे इकट्ठे हुए हैं। नहीं जो नहीं, इनिशियल गैदरिंग हुई है, दैट इज अपील हैज गॉन फ्रॉम गुरुंग्स अकाउंट। देयर इज नो क्वेश्चन सर, ये लोग इनका मैंने कल रात को भी इसके बारे में बताया था, देवर, ये जो गुरुंग साहब हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग काफी टाइम से चल रही है, ठीक है। ही हैड, इन्होंने स्टार्ट करा था इंस्टाग्राम से, जहां पर इन्होंने बताया किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, और आपको बैग कैरी करना है। सो अगर आप देखेंगे, बच्चों को बोला गया था कि आप बैग कैरी करिए और यूनिफॉर्म में आइए, so they wanted to showcase something, there's a media angle to it, there's a narrative angle to it। तो हाँ, वो हामी नेपाल का रोल है सर, बट देर आर लोड्स मोर प्लेयर्स इन द मिडिल। मेरे पास डिटेल्स हैं, मैं जैसे आपको ऑफलाइन बता रहा था, हामी नेपाल की तो काफी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं, बट देर आर मोर प्लेयर्स इन द मेकिंग। मेरे पास काफी इंटेलिजेंस है, उसको कन्वर्ट करना है मेरे को भी उसके अंदर, तो प्रॉब्ली शाम तक, रात तक हो जाएगा मेरे पास, सो आई विल बी एबल टू प्रेजेंट इट। बट देखिए सर, हामी नेपाल इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, दीज आर गाइज हु आर ऑन द ग्राउंड, जो लोग काम कर रहे हैं। इट्स लाइक महफूज आलम इन क्या नाम है, बांग्लादेश। वो महफूज आलम जो था, महफूज इस्लाम, महफूज आलम, ऐसी उसका जो नाम था, दैट गाय वाज अ हार्डकोर आईसिस चैप, ठीक है। एंड आज पता चला उसके भाई के अकाउंट में 64 करोड़ बांग्लादेशी टका थे, 64 करोड़, ठीक है। तो उसके ऊपर भी वहां पर अभी काफी हंगामा हो रहा है। तो ये सर कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, दे आर यूजफुल इडियट्स, दे आर यूज्ड फॉर दिस। व्हाट आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट इज हु कम्स देयर एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ये जो पूरा सिस्टम है बांग्लादेश का। बिकॉज सर इन लोगों ने करा क्या है, एंड दिस इज वेयर जेन जी, जो यंगस्टर्स होते हैं, अपना थोड़ा सा दे जोश में होश खोना बोलते हैं। आपने पॉलिटिकल लीडर्स को हटा दिया, फैंटास्टिक, ग्रेट, यू वांटेड टू डू दैट, कांग्रेचुलेशंस, बट प्यूरी ब्यूरोक्रेसी तो वही की वही है। The people who actually run the country are not the politicians। Politicians तो यार वहां पर इसमें ट्रैफिक एक लाइट, और भी चीज है, आई थिंक। ये जो है ना, ये ओली एंड कंपनी, ये करप्ट तो है ही। सी आई गॉट पीपल इन नेपाल, यू नो इट, सो आई कीप गेटिंग व्हाट इज कॉल्ड रॉ ओसेंट फ्रॉम देयर। बहुत दिन से बात चल रही थी कि साहब की, जब मैं भी नेपाल वगैरह गया था, तो वहाँ पे लोग यही कहते थे कि साहब ये कहने को कम्युनिस्ट है, लेकिन जैसे ही ये पावर में आते हैं, ये दे कॉम्प्रोमाइज विद देयर प्रिंसिपल्स, और वो जो है वो लग जाते हैं अपने धंधों में। तो ये जो चीज़ थी, ये बहुत दिन से ब्रू अप कर रही थी, क्योंकि कंट्री की हालत तो ख़राब ही थी। तो आप ये देखिए कि जो आपको यहाँ पर
उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर गाड़ी जो थी एक एंट्री लेवल कार जो थी अच्छी वाली, वो 7-8 लाख में मिल जाती थी या 10 लाख में मिल जाती थी। उस टाइम पे वहाँ पे वो गाड़ी वहीं पर इंडिया में ही सेम गाड़ी 30 लाख। एनसी आईसीएनसी चलता है ना वहाँ पे, इंडियन करेंसी, नेपालीज करेंसी, क्योंकि नेपालीज करेंसी का पेग है इंडिया के साथ में, Yeah. 1.46 का पेग है। तो जैसे जैसे इंडियन करेंसी मूव करती है अप या डाउन, उसी तरह से नेपालीज करेंसी मूव करती है उसी पेग के साथ में। अब जब जब ये ओली आया है तब तक इसने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, क्योंकि जो नेचुरल फ्लो है पानी का वो नेपाल से भारत में ही आता है, और यहाँ पर जो भी लिंक्स हैं, जो भी कनेक्शंस हैं, दे आर वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। आपके बॉन्ड्स हैं, कम्युनिटी बॉन्ड्स हैं, स्पेशली जो तराई एरिया है, वी कम फ्रॉम तराई एरिया। तराई एरिया ऑफ नेपाल एंड भारत, दे आर कंटिगुअस। न केवल कंटिगुअस है, लोग भी एक जैसे हैं, रहन सहन भी एक जैसा है, आपके रीति रिवाज भी एक जैसे हैं, परंपराएं भी एक जैसी हैं, आपके धर्म भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। मतलब मैं तो एक ज़माने में जब नेपाल गया था, एक जगह है वहाँ पे, जो जगह है ना, जैसे वीरगंज है या विराटनगर है, या आपके कृष्णा नगर है, कृष्णा नगर उधर है, बढ़नी इधर है। अब बीच में एक देयर इज नॉट इवन व्हाट इज कॉल्ड वायर फेंसिंग। वो जो कस्बा है वो एक ही है, बीच में एक छोटी सी नाली है, उसको बस क्रॉस करना है। ये मैं खैर बात कर रहा हूँ 20-30 साल पहले की। सिचुएशन इज प्रीटी मच द सेम, बॉर्डर इज ओपन एवरीवेयर। उसका फायदा भी उठाते हैं आईएसआई वाले जो हैं उधर से लोगों को पुश करने के लिए। तो ये जो यहाँ से शुरू हुआ है, इफ यू कैन ट्रेस इट बैक, ये जो चाइना कार्ड खेलना शुरू किया था महाराजा वीरेंद्र ने, यहाँ से इन्होंने जो शुरू किया है, उसका ये कल्मिनेशन देख रहे हैं आप कि चाइना के प्रति हेट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस कल्मिनेशन ऑफ दैट हेट अगेंस्ट चाइना। चीन परस्ती के विरुद्ध है ये विद्रोह, जो कि और चीजों में फिर उसका फायदा उठा लिया लोगों ने। मैं थोड़ा सा सर, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा आपको, चाइना ऐसा है, देखिए आई टेल यू व्हाट, चाइना का जो टिकटॉक है ना सर, दैट इज इन्फिल्ट्रेटेड इनटू द, एंड देखिए वहां पर नेपाल में ना 2 सेपरेट सोसाइटीज बन गई हैं। वन इज द यंगस्टर सोसाइटी एंड सेकंड इज द थोड़ा सा ओल्डर पीपल सोसाइटी। ओल्डर पीपल सोसाइटी अंडरस्टैंड चाइना, वो उसको नहीं पसंद करते हैं। यंगस्टर्स को क्या दिखता है सर? दे कैन सी लश सिटीज, they can see these apps, they can see technology, they can see जो एजुकेशन के लिए वहां पर जाते हैं, they can see all that। इनको अभी तक वो चीजें समझ में नहीं आई है। जैसे इंडिया में भी बहुत टाइम तक अभी भी अगर आप देखें चाइना के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड दैट सर नेपाल इज एटलीस्ट 15 years behind us। ठीक है, as मोर, far as मैं एक बात और बताता हूँ, क्या है कि विद ऑल दिस अबाउट चाइना सब कुछ होते हुए भी, प्लीज डोंट गो टू चाइना। मैंने मेडिकल के लिए, किसी भी चीज के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सब भारत आते हैं ना। आते हैं सर, क्यों बट आते अभी हैं? काफी जाना शुरू हो गए। दे हैव टेकन इट, वहां पर चाइनीज ने काफी वो सब करा है। वो सब उन्होंने किया है, बट दैट इज आर्टिफिशियल। वो पानी का नेचुरल प्रवाह नहीं है। नंबर वन, सबसे ज्यादा जो आते हैं वो मेडिकल के लिए आते हैं लोग, स्पेशली द इलीट क्लासेस। दे कम टू इंडिया आइदर फॉर हायर एजुकेशन और फॉर मेडिकल। क्यों? क्योंकि मेडिकल केयर चाइना में इतनी एक्सपेंसिव है कि नेपाल में अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी एक्सपेंसिव। ये तो जो मेरे रिलेटिव है नेपाल में, मैं उनकी उससे बता रहा हूँ। वो तो है सर, आई एग्री विद यू, बट चाइनीज इन्फ्लुएंस वहां पर अच्छा खासा क्रीप कर गया है सर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। नहीं, वो तो भाई अगर एक्टिवली जो है वो परस्यू किया जाएगा पावर्स दैट बी के द्वारा, तो थोड़ा तो होगा ना। हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था सोवियत इन्फ्लुएंस, बट दैट वाज आर्टिफिशियल। Yeah, so what we've actually जिस seen, दिन आपने लिबरलाइजेशन चालू किया, उस दिन से वो जो सोवियत इन्फ्लुएंस था वो कहाँ गायब हो गया? ओवरनाइट डिसअपियर हो गया। कैसे भाई? अगर वो इतना डीप है तो ओवरनाइट कैसे चला जाता?
नहीं नहीं वो सोवियत करेक्ट यूनियन का डिसइंटीग्रेशन और हमारा लिबरलाइजेशन प्रोसेस वो लगभग एक साथ था। तो चलिए, ये तो नेपाल का है, टू द डेवलपिंग सिचुएशन वी विल कीप अ क्लोज लुक। और आप और थोड़ा स्टडी कीजिए इसको, मैं भी कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट दिस लेटेस्ट ट्रम्पिज्म? 1.4 ट्रिलियन डॉलर वाज नॉट इनफ। प्रोटेक्शन मनी इतनी ज्यादा देने के बाद भी उसको पीट दिया, और बाद में कहा कि नहीं 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 नहीं, मैंने तो बता दिया था, पीटने के बाद बता दिया था। देखिए सर ऐसा है और जो उनको आंखें दिखा रहा है उससे कह रहे हैं माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। नहीं मोदी देखिए जी को कह रहे हैं वेरी गुड फ्रेंड। कतर वाज ऑन द लाइन, देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि कतर बीच में थोड़ा सा डबल गेम खेल रहा था एंड देयर इज आई मीन इनफ एविडेंस ऑफ दैट। देखिए ये ट्रम्प ने 2 दिन पहले एक ट्वीट करा था सर, एंड ही हैड वेरी क्लियरली मेंशन कि हमास को एक डेडलाइन दे दी है हमने वेयर दे नीड टू अग्री और आई एम गोना हिट। वो 2 दिन का डेडलाइन खत्म हुआ, इन लोगों ने मारा है। सो इफ एनीबॉडी सेज कि साहब अमेरिका को पता नहीं था ये ऐसे ही हो गया, हाँ ठीक है, इजरायलीज ने लास्ट मिनट में बताया होगा या 2 घंटे पहले बताया होगा, विच इज व्हाट नॉर्मली दे डू। बट डिफेंस डिपार्टमेंट को पता होता है सर, इतना मूवमेंट चल रही है, रिफ्यूलर्स घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, पता चल जाता है। एंड तीसरा चीज सबसे बड़ा सर, अमेरिका का सबसे बड़ा दुनिया में बेस इज इन कतर। आई नो। ठीक है, वेयर अल वाज योर उदैद। हाँ, वेयर वाज योर एयर डिफेंस, वेयर वाज योर आई डोंट नो थिएटर, हाई ऑल्टीट्यूड एयर बैलिस्टिक मिसाइल्स, थार्ड्स, वेयर वर योर पेट्रियट्स, आपके दूसरे सिस्टम्स कहाँ हैं? दे वर नॉट देयर, या दे वर स्विच्ड ऑफ। नाउ हाँ, कतर कैन क्राई अ लिटिल बिट ये वो, बट आई वोंट बी वेरी सरप्राइज कि कतर को बोला भी होगा कि साहब जस्ट टॉलरेट दिस, कोई बात नहीं, ये करना पड़ेगा हमको, वी हैव टू नहीं, एंड साफ दिस है थिंग। ना, इफ यू आर अ फ्रेंड देन यू हैव टू ग्रिन एंड बेयर इट। दिस इज द न्यू नॉर्मल। न्यू क्या, हमेशा से रहा है। किसिंजर ने तो कह ही दिया था ना कि इफ यू आर अ फ्रेंड देन इट्स गोइंग टू बी फेटल फॉर यू। तो ये हो गया इनके साथ में। इससे तो अच्छा है भारत सामने आंख तरेर के खड़ा हुआ है, तो भारत से जो है वो फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत तमीज से हो रही है। देखिए सर, मिडिल ईस्ट में पीटर यू आर नवारो नॉटविथस्टैंडिंग। दैट्स जस्ट एन अटैक डॉग सर। देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे सर, देयर इज अ वॉर ब्रूइंग। ठीक है, ईरान और इजराइल का एक बारी और राउंड होगा, क्योंकि पिछला वाला जो राउंड था दैट वाज क्वाइट इनकंक्लूसिव। इट डिडंट एंड विद एनीबॉडी सेइंग कि हाँ भाई मैं जीत गया। इजरायलीज ने भी वही बोला, ईरानीज ने भी वही बोला, एंड द वर्ल्ड नोज कि यार दोनों की इक्वल पिटाई हुई है। आई मीन दे ईरान का था थोड़ा लीडरशिप ज्यादा हिला है, बट इजराइल बीइंग अ स्मॉलर कंट्री टुक अ लॉट मोर डैमेज ऑन द स्ट्रीट। तो ये चीज दोनों को पता है, एंड एक ये फ्रैकस होगा। दूसरा सर देखिए क्या हो रहा है, नेतन्याहू इस टाइम पे उसने जो डिक्लेयर करा है दैट आई एम गोइंग टू टेक ओवर गाजा, दैट्स इट। उसके ऊपर ये पूरा एक जो रिएक्शन चल रहा है इस टाइम पे कि ये इसको रोको किसी तरह से। एंड डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे बिल्कुल भी इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। आई डोंट थिंक इवन वांटेड टू ब्रिंग दिस अप, बट अभी इजरायली लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इन्होंने कराया है ये चीज। देखिए ट्रंप इज टॉलरेटिंग इजराइल बिकॉज ही कांट डू मच अबाउट इट, ही कांट, उसके पास पावर नहीं है कुछ करने की। एंड इजरायली भी बड़े बदमाश है साले, टाइमिंग ऐसे रखते हैं भैंस क्या कि एक दिन पहले हमारे साथ ट्रेड डील साइन करी, अगले दिन जाके कतर को ठोक दिया इन्होंने। तो तो लोग हंस रहे थे, बोलते मोदी जी ने कॉन्फिडेंस दे दिया इसको। बस साले कोई बात नहीं, देखी जाएगी। आई डोंट थिंक सो, बट ये एक बड़ा गंदा बैलेंस है सर मिडिल ईस्ट के अंदर, वेयर इजराइल बेसिकली राइट नाउ वांट्स टू इंश्योर कि उसका पूरा एक हेजेमोनिक स्ट्रक्चर रहे वहां पर, एंड जो उसको आंख दिखाएगा ही वांट्स टू गो आउट एंड हिट आउट एट देम। यहाँ पर सऊदी अरेबिया को ये चीज समझ में आ गई है, एंड सऊदी अरेबिया डजंट टेक दिस काइंड ऑफ पंगास विद हिम। वो स्टेटमेंट देते हैं, उसके आगे कुछ करते नहीं है। बट देयर आर टू प्लेसेस जहां पर ये टेंशन बढ़ेगी सर, वन इज कतर एंड द सेकंड मेजर इशू इज विद टर्की। आपको ये जान के हैरानी होगी, टर्की इज कल कल कई लोग लिख रहे थे कि ओके टर्की इज नेक्स्ट, टर्की इज नेक्स्ट, या टर्की तो इज नेक्स्ट। टर्की ने ऑफिशियली इकोनॉमिक अपने रिलेशंस कट कर दिए हैं इसराइल के साथ ऑफिशियली। हाँ हाँ, अनऑफिशियली इसराइल का जितना मैं तेल है वो, टर्की ही देता है, अजरबैजान के थ्रू आता है, जो दैट सो कॉल्ड ट्रम्प कॉरिडोर के वहां से आता है, एंड इट कम्स थ्रू
Baku and it is given refined in refined in Turkey and Israel को जाता है वो. But sir, the relations दोनों के बीच में खराब हो रहे हैं क्योंकि ये जो सीरिया में इन लोगों ने कच्चा करा है, this will explode someday. और ये ज्यादा दूर नहीं है. दोनों दूर दूर बैठे हैं अभी, but this will explode. वो तो आपस में आ गए ना, वो बिकम नेबर्स, वर्चुअल नेबर्स. देखिए सर, टर्की इसका इजराइल का रोल थोड़ा, आई मीन पर्पस थोड़ा डिफरेंट था. ही वांटेड टू बेसिकली इंश्योर कि भाई उसके बॉर्डर से ये जो HTS वाली फोर्सेस हैं जितना दूर हो सकती हैं दूर हो जाए. एंड सेकेंडली उसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि जो लेबनान का बॉर्डर है उसको किस तरह से कवर किया जाए. तो वहां पर इन लोगों ने एक पूरा एरिया कवर कर लिया है. सो अगर ईरान से कुछ चीजें आती भी हैं, दे हैव टू इंटरसेप्ट द इजरायलीज बिफोर दे गेट इनटू लेबनान. उनका ये दो पर्पसेस थे. तीसरा पर्पस, जैसे अंदर घुसे बाहर निकलना शुरू हुआ, दी अलवायद के साथ जहां पर जो चीजें हो रही थी, रूस के साथ जो चीजें हो रही थी, एंड आई मीन इट्स सो स्टूपिड दैट द इजरायलीज कुड नॉट रियलाइज कि ये चीज होने वाली है. तो आपने जाके आग में हाथ लगा लिया, उसके बाद बोलते हो यार मेरी उंगली जल रही है. दे कुड हैव बीन अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग दिस आउट. अगर आपको हिजबुल्लाह का वो जो सप्लाई चेन तोड़ना था, दे वुड हैव बीन अ बेटर वे. बट आपने यू ब्रॉट द वन ऑफ द वर्स्ट जिहादीज इन द वर्ल्ड एंड यू मेड हिम सिट देयर. उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से भी आपने हाथ मिला दिया उसको. अब झेलो उसको. आई मीन, एंड ये पूरा गेम तेल का है सर. मैंने पहले भी आपके चैनल पे ये चीज बोला है. वुड यू बिलीव इट कि अभी ये 3-4 महीने के अंदर ही ऑयल रिग्स फिट हो गए हैं सर. एंड सीरिया हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टेड 664,000 barrels of oil. नहीं, they were doing it earlier also. चोरी पूरा करके black था. निकालते थे सारा. वो पूरा ब्लैक था सर. चोरी करके निकालते थे. उसको जो है वो सफेद करके निकालेंगे, एक ही बात है. अमेरिकन्स कर रहे टू मच ऑफ डिफरेंस. लेकिन अमेरिकन्स की तो सारी बदमाशी है. तो आप वो गलत थोड़ी कहते हैं अरब वाले कि जितना भी सीरिया का तमाशा है, इराक का तमाशा है, ये सब किया तो अमेरिकन का एक ही रहा है. दे फर्स्ट गो इन, क्रिएट chaos and then they are not able to get out of it. वो पूरा का पूरा जो है उसी तरह से छोड़ के भागाते हैं. फिर सर इनको फर्क नहीं पड़ता. हर जगह इन्होंने यही किया. इराक में इन्होंने यही किया. दे वेंट इन, क्रिएटेड chaos and then ran off. और वो आईसिस बन गया. बड़ी मुश्किल से आईसिस से निपटा किसी तरह से. यही सीरिया में किया है अब इन्होंने, यही अफगानिस्तान में किया था. एवरीवेयर दे हैव गॉन, दे हैव डन द सेम थिंग. दे जस्ट डोंट नो द एंड गेम. भाई इनको शतरंज वतरंज वालों से थोड़ी कोचिंग लेनी चाहिए कि स्टेलमेट के बाद स्टेलमेट बचा के और एंड गेम कैसे खेला जाता है. Actually, you know what, if I tell you this is the end game that they're looking for. इनको chaos ही चाहिए सर. See, remember, out of chaos comes order. ठीक है. एंड जो ये जो डीप स्टेट की ये जो वेटिकन की मीटिंग होती है, इट्स कॉल्ड द, एस से नाम है, नाम भूल रहा हूं मैं उसका. इट्स उसका लोगो अगर आप देखेंगे, इट सेज ओद्रो ओ केओ. दैट मींस ऑर्डर आउट ऑफ chaos. रिमेंबर सर, आपको हाउ विल यू बेनिफिट if these countries are on flames? You control everything. In flames is where you can control. In peace you can't. So they want the chaos. They want the wars. People buy their weapons. They can control what is happening on the street. It doesn't matter कितने लोग मरे उस बीच में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड मैंने आज सुबह एक ट्वीट भी डाला सर कि हम लोग जब भी अमेरिका को गाली देते हैं, हम लोग हमेशा प्रेसिडेंट को गाली देते हैं. सर, हियर इज अ प्रेसिडेंट जो अपने आप को इतना स्ट्रांग बोलता है. 2 लोगों ने इसके ऊपर गोली चलाई है. एक तो यहां से निकली सर, इसके कान से, इधर से. मुझे जरा बताना क्यों मारी, किसने मारा, कौन है वो बंदा. यू नो व्हाई दे डू दिस सर? द CIA डज दिस एक ही रीजन के लिए कि साहब प्रेसिडेंट को एक मैसेज दिया जाता है, बेटा तू प्रेसिडेंट तू बन रहा है लेकिन देश हम चलाते हैं, ठीक है, ज्यादा उछलियो मत. एंड दैट मैसेज हैज बीन गिवन टू एवरी प्रेसिडेंट सिंस जॉन F Kennedy. उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो इफ एनीबडी थिंक्स कि ये टप्पू द ट्रम्प और पप्पू द पंप या जो भी आप नाम दे दो उसको, दे आर नॉट रनिंग द कंट्री. द कंट्री इज बीइंग रन बाय पावर्स एट द बैक. उनका गेम बड़ा सिंपल है. ये तेल है, ये साला मेरा है. आई स्टार्टेड द ऑयल इंडस्ट्री, दिस ऑयल इज माइन, आई कंट्रोल द फ्लोज, दैट्स इट. उसके लिए सर दे विल गेट इन बेड विद एनीबडी. फॉर एग्जाम्पल आसिम मुनीर, फॉर एग्जाम्पल जुलानी, फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट इराकी गाय जो जिसको इन लोगों ने बना दिया था, प्रेसिडेंट बना दिया था, दैट इडियट. आई मीन आई फॉरगेट हिज नेम, शिया चैप, अलाकी, अनवर
whatever, अवलाकी और क्या अलाकी, यमन वाला? नहीं इराक में जो बनाया था इन लोगों ने, पहला प्रेसिडेंट जो बनाया था, ये वो है, These- अनवर अल अलाकी तो वही यमन का वो था जिसको हाँ इन्होंने यमन का मारा था, था। उसके बाद यहाँ पर भी एक ऐसी नाम था उसका। दिस गाय वाज, ही हैड नॉट स्टेड इन इराक फॉर 13 इयर्स, उसको तुमने इराक का प्रेसिडेंट बना दिया वहां पर, क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही तुमको बनाते तेल, हैं, यूनुस को बना दिया। बस इट्स जस्ट द ऑयल सर, इट्स जस्ट द ऑयल। बांग्लादेश इज जस्ट सो दैट दे कैन गेट अ बेस वहां पर अंदर घुसने के लिए, क्योंकि म्यांमार में ऑयल है, रिसोर्सेज है। एंड आप देखिए सर, अभी जो बांग्लादेश में एक वो स्पेशल फोर्सेज वाला बंदा मरा है, मैंने आपके शो में ये कवर करा है पहले, स्पेशल फोर्सेज का जो फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन है उसका क्या काम है, मैंने आपके शो में पूरा वो भी दिखाया था। इफ यू वांट आई कैन शो इट अगेन राइट नाउ, मेरे पास इट्स ऑलवेज देयर विद मी। मैं एक सेकंड, आई कैन जस्ट शो दिस, मेरे पास हमेशा वो रहता है ये रहा, फर्स्ट स्पेशल फोर्सेज एयरबोर्न। इनका मेन काम इज फॉर रिजीम चेंज, दिस इज देयर जॉब, ठीक है, दिस इज देयर जॉब। आप इसको अगर आगे देखेंगे इन द नेक्स्ट पेजेस, दे डिस्क्राइब हाउ दे डू इट, एंड ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, दिस इज नॉट अ कोवर्ट डॉक्यूमेंट। इनका कमांडिंग इंस्पेक्टर मरा है ढाका के कमरे में, 808 कमरे के अंदर, सो कॉल्ड, मारा किसने? अननोन गनमैन ने? पता नहीं सर, वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो अननोन हुआ ना फिर। उन्होंने सर, अब वो गनमैन था क्या था, बिकॉज वो तो कड़क हो गया, अब वो कड़क हो गया, अब देखिए उसके बाद सडनली नेपाल में कुछ होता है, सो देयर समथिंग हैपनिंग, बांग्लादेश इज बीइंग यूज्ड फॉर समथिंग और द अदर। दूसरा, म्यांमार, लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन म्यांमार इस टाइम पे सर। कचिन नागाज के साथ अमेरिका के ऑलरेडी कनेक्शंस हैं, सॉरी नागाज और कुकी चिन्स के साथ, ठीक है। आपका मैं बताता हूं सर, अप्रैल 2015 में, नहीं सॉरी अगस्त में 2025 में, दो बंदे चिन अमेरिकन जिनको पकड़ा बॉर्डर्स के पास में से, मतलब वो जा रहे थे टुवर्ड्स दी रेफ्यूजी कैंप्स, फॉर व्हाट? टू मीट द इंसर्जेंट्स। क्यों? क्योंकि यहां से जो जितने भी ये रेफ्यूजी बैठे हुए हैं, इनको बोलना भैया वापस जाओ, ताकि वहां वोट करना है आपको। दे वांट टू मैनिपुलेट दैट इलेक्शन। आप यहां पर देखिए, देव स्टार्टेड इंटरफियरिंग विद द अराकान, अराकान ने स्टार्टेड हिटिंग क्योकफू एंड ऑल दैट सब, जो उन्होंने 3 साल से मारा नहीं है। अराकान के साथ उन्होंने लिंक्स बना लिए, देव गॉन अप टू काचिन सर, नॉर्थ में पहुंच गए वहां पर, एंड काचिन से देव स्टार्टेड टेकिंग मिनरल्स ऑलरेडी। सो अमेरिकन का ये गेम है सर, ये इनको नहीं फर्क पड़ता कौन मरे कौन जिए, इट डजंट मैटर टू देम एट ऑल। So chaos is good for them. They love it. They It thrive with it. matters to them. It matters to them when their own people die. Yeah, that's true. That I agree with. Absolutely. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि साहब ये बड़े फैनफेयर से इन्होंने सीपेक के जगह पे खुद कूद पड़े जाके। People may think it is a master stroke. I think it is a master disaster step that they have taken. क्यों? क्योंकि भाई देखिए, अगर आप काउंट करें, बड़ा कंजर्वेटिव काउंट भी करें कि ये बलोच ने और टीटीपी ने मिलके कितने चीनी मारे अभी तक, इट 50 इज साल। अपवर्ड्स ऑफ 50-60। ओके, कंजर्वेटिव एस्टिमेट 50-60 चीनियों से चीन को एक नए पैसे का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके यहाँ कुछ नहीं होने वाला। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नथिंग, कुछ नहीं, कोई देयर विल बी नो इम्पैक्ट। आज जरा 5 अमेरिकन मार दिए अगर बलोच ने, तो आप बताइए क्या होगा। आपको ध्यान है ना वो सोमालिया में एक ऑपरेशन किया था इन्होंने, इन एंड आउट ऑपरेशन, जिसमें दे वर सपोज टू कैप्चर सम फिगर्स और उनको लाना था। वो ऑपरेशन बॉशअप हुआ और उसमें शायद कोई 11-12 अमरीकी मारे गए थे, और उसका ये हल्ला गुल्ला हुआ अमेरिका में कि भाई लोगों को सोमालिया पूरा छोड़ना पड़ गया, पूरा सोमालिया छोड़ना पड़ गया, हैड टू विथड्रॉ फ्रॉम देयर। कहाँ तो गए थे वहां पे इन एंड आउट 1 घंटे का ऑपरेशन करने। तो इनसे इनकी औकात नहीं है कि ये 5 डेथ्स अमेरिकन की जो झेल सके। तो ये तो मुझे लगता है कि गॉड सेंड है एक तरह से बलोच के लिए। अब उनको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, सिर्फ 5 अमेरिकी मारने, बस खत्म मामला, इट्स ओवर।
और ट्रंप बाबू को फिर मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। नहीं, पाकिस्तानी वुड होप दैट एक्चुअली सर। पाकिस्तानी वुड होप दैट, लेकिन वो उससे तो पाकिस्तान ने भी जो अभी $500 मिलियन साइन किया है, किससे? वो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन से। कल मैं बात वो कर रहा तो था कर्नल रहरा से, वो कह रहे वो उनकी बीआरओ है। हाँ, उनकी इंजीनियरिंग बीआरओ है सर। तो वो उनकी बीआरओ से ये एमओयू साइन करके वो क्या कर लोगे तुम? बिकॉज सर उन्होंने, जैसे मैं पिछली बार आपको बता रहा था, वहां पर दे आर क्रिएटिंग अ रोड फ्रॉम दिस रिकोडिक माइन राइट डाउन टू अ प्लेस जहां पर वो अपनी रेलवे लेके जा सकेंगे। तो फर्स्ट फेज रेलवे के लिए पैसे दे रहे हैं। अब वो अरे भाई, देखिए उनकी रेलवे कहीं से जाती है ना रिकोडिक के पास से। हाँ, बट उनको वो अपनी सेपरेट चाहिए ना सर। अमेरिकन रेलवेज उनको चाहिए, उनको कंटेनर बॉक्सेस डालना अमेरिकन है। रेलवे कोई स्टैंडर्ड गेज की थोड़ी होगी यार, ब्रॉड गेज की रेलवे है, ब्रॉड गेज की रहेगी। आई नो सर, उनको चाहिए सिक्योर एरिया। दिस इज व्हाट सी द जो पूरा ये चैप्टर है चल रहा जगह है, इसका नाम है नोक कुंडी। ये नोक कुंडी रेलवे स्टेशन से ये करीब 60 किलोमीटर की लाइन बनाएंगे रिकोडिक तक, जो ये बना नहीं पाएंगे, बलोच बनने ही नहीं देंगे। यार आप ये देखो, ये जो ट्रेन जा रही है, मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन भी किया था ना मैप पे। नहीं तो है सर, आई हैव सीन दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये जो पूरा गेम है, मैं आपको बताता हूँ, द प्रॉब्लम इज दे आर मेकिंग प्लान्स। आप सीबी से क्वेटा नहीं जा सकते, कोई भी मालगाड़ी लेके जाके दिखा दीजिए। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज ये लोग प्लान बना रहे हैं सर। अमेरिकन प्लान्स आर लाइक दैट। वो प्लान बना रहे हैं। आसिम मुनीर ने उनको खिचड़ी भेज दी है, अमेरिकन ने खरीद ली है, कोई उधर पे गया नहीं है। किसको भेजा है यहाँ पर? देव सेंट जैक विटकॉफ टू डू द डील एंड दैट अदर ब्लडी क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट जो एक बार आया था, यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टाइप, उसका सम इडियट। इन लोगों को कुछ नहीं पता सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये अमेरिकन डिक्लाइन का बड़ा क्लियर स्टेट है। दे आर सेइंग, ओह रियली, पाकिस्तान हैज दिस, ऑलराइट, हाउ मच डू यू नीड? 500 मिलियन, या लेट्स साइन इट ऑफ। इन्होंने सोचा नहीं है। हाउ कैन यू गेट इनटू अ प्रोजेक्ट विदाउट डूइंग ग्राउंड एनालिसिस? सर मैंने रिकोडिक माइन के ऊपर स्टडी करी है, ठीक है, मैं एक दो दिन में उसको डालने वाला हूं आगे। डू यू नो अभी तक जो कंफर्म्ड वहां पर चीजें हैं, पाकिस्तानीज हैव ऑलरेडी सोल्ड 45 to 50% आउट ऑफ इट। जो कंफर्म्ड वहां पर जो स्टॉक है ना, 50-60% तो ऑलरेडी बेच चुके हैं। मेरे को पता अरे नहीं वो सर। मल्टीपल लोगों को बेच चुके हैं। हाँ, इन्होंने पत्थर पुत्थर पे पेंट पूंट लगा के दिखा दिए होंगे, फोटो फुट, ये देखो कॉपर है। का कोई भरोसा नहीं है। और And ये आपको पता है, ये तो आपने स्टडी की है तो आपको पता ही होगा कि रिकोडिक का जो डेवलपमेंट अर्ली 80s में शुरू हुआ था। या तो ये तो कब और से निकाल रहे हैं अर्ली इसके अंदर। अर्ली 80s में जिसको बेचा था, हाँ, वो भी काम नहीं कर पाया। और अब उसने इनके ऊपर आर्बिट्रेशन का 11 मुकदमा लगाया बिलियन डॉलर का। और $6 बिलियन उसको अवार्ड मिला हुआ है। वो $6 बिलियन कौन देगा? दैट्स द थिंग। He has an award of $6 billion in his favor. यही बात है ना सर, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अमेरिकन को इन लोगों ने छुतरी बेच दी है। And इस टाइम पे अमेरिकन का एक ही पर्पस है, हाँ ठीक है यार, 500 मिलियन दे के खत्म करो। फनीली स्पीकिंग, मैं अच्छा, आपको आईएमएफ एक एक बड़ा कंफ्यूजन इनका है ना। रिकोडिक, इनको ऐसा लगता है कि रिकोडिक इज सॉल्यूशन फॉर ऑल देयर प्रॉब्लम्स। एंड देयर इज दैट। अब रिकोडिक अभी तक ये नहीं क्लियर है इनको, जो लोग साइन कर रहे हैं। अब इन्होंने रेयर अर्थ के लिए साइन किया। अब रिकोडिक कॉपर है या गोल्ड है या लेड है? देखिए, कॉपर, लेड, गोल्ड यूजुअली एक ही जगह मिलते हैं। सर देयर इज आल्सो अनदर एग्रीमेंट जो पाराचिनार रीजन में ऊपर और क्या नाम है आपका, चित्राल में भी इन लोगों ने करा है। तो कल मैंने एक अपडेट डाला था, मैं बोला ऑल द बेस्ट गोइंग टू चित्राल। पता चलेगा। ये तो वो चित्राल। दीर में एक टनल बनाई थी। हाँ। दीर में एक टनल बनाई थी जो बंद हो चुकी है। अब आप उससे नहीं जा सकते। दीर ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दीर क्रॉस किए बगैर चित्राल आप पहुंच नहीं सकते। अच्छा, दीर क्रॉस करने के लिए भी जो रास्ता है, जो इधर से होके जाता है आपके, उसका कुछ पार्ट जो है वो बजौर एजेंसी में पड़ता है। बजौर में। बजौर एजेंसी में इनकी अब चलती नहीं। तो बजौर, दीर, स्वात, चित्राल,
ये तो जो है ये एक तरह से इंडिपेंडेंट एरियाज है। वही है ना सर, अभी आप देखिए इन लोगों ने अमेरिकन को बेच तो दिया है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिचुएशन। लुक एट द गेम दैट इस टाइम पे द मोस्ट डिस्ट्रस्टेड पर्सन इन द अमेरिकन कैबिनेट इज तुलसी गाबड़। And वो she आके sits बता on अंकल जी, all intelligence. वो आके बताएगी भी अंकल जी क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, यू आर एन इडियट, गेट आउट। व्हाट डज शी से? There are enough and more reports about this कि they've all, इनके पूरे कैबिनेट बेसिकली बोलते हैं हेल प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो आप बोलो हम कर देंगे, हमको यार जो भी कह लो साला, इसके बाद सेटिंग पेटिंग कर देना, हम किसी कॉलेज में घुस जाएंगे, अपनी जिंदगी सेट है, MIC में जाऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, ठीक है यार, टॉलरेटेड है, मूव फॉरवर्ड। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। अभी देखो सर, एप्स्टीन फाइल इन्होंने रिलीज कर दी। व्हाट डिड दे रिलीज? एक पिक्चर जिसमें एक लेडी की बॉडी है और नीचे डोनाल्ड ट्रम्प का सिग्नेचर है विद अ पोएम टू जेफरी एप्स्टीन, वो रिलीज कर दिए। क्या हुआ? नथिंग। दिस इज बेसिकली द स्टेट ट्राइंग टू टेल ट्रम्प दैट गाय, ओ भाई थोड़ा आराम से, बैक ऑफ लिटिल बिट, नहीं तो वी हैव स्टफ अगेंस्ट यू। ये बड़ा, दिस इज अ वेरी स्टूपिड एंड अ डर्टी गेम सर। एंड यहाँ पर ये पाकिस्तानी घुसे हैं नाउ, इवन द अमेरिकन्स आर वंडरिंग ये सारा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ये बीच में कहां से आ गया। एंड फनीली स्पीकिंग सर, ये जो पूरी ये मिनरल्स की जो डील है, ये सारी WHC के थ्रू है। तो इसके जितने मैं भी ये नहीं मुझे ये पता कि विदाउट द पार्लियामेंट कमिंग इनटू द पिक्चर, आप एसेट्स जो हैं वो कैसे कोलैटरल में वहां पे डाल सकते हो? उस पार्लियामेंट, पाकिस्तानी पार्लियामेंट। क्या बात कर रहे हो सर? अब आप ऐसी बातें करोगे तो फिर मैं क्या बोलूं सर? तो कप यार कोई है वहां पर रूम में, जरा स्मेल करो सर के कप में क्या है। भाई ऐसा देखो, मैं बता रहा हूँ क्यों क्योंकि ऑल सेड एंड डन जो एक प्रोफार्मा है ना, जो वो जो एक प्रोफार्मा प्रैक्टिस है, वो तो दिखानी ही पड़ती है ना, दैट हैज टू बी शोन। आई एग्री विद यू सर, वो बट पाकिस्तान में ये सब चीजें वो आप भले ही आप ये करो, लेकिन आपको उसको एक बार तो पार्लियामेंट के थ्रू ले ही जाना पड़ेगा ना। कोई भी कंट्री के एसेट आप मॉर्गेज कर रहे हैं तो कंट्री की एसेट आप कैसे मॉर्गेज कर रहे हैं भाई? या आपको पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया क्या? मिलिट्री का बजट भी तो आखिरकार पार्लियामेंट सैंक्शन करती है, भले ही वो वही करती है जो मिलिट्री कहती हो, लेकिन जाता तो उसी के थ्रू है। तो ये जो पूरी की पूरी हो रही है कवायद, ये I see a very big pitfall very soon. 27th अमेंडमेंट किया है ना इन लोगों ने, दे हैव बेसिकली रिमूव द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये चीज बड़ी क्लियर है, ठीक है। एंड another 1 month we'll see another display of it, क्योंकि आसिम मुनीर को by law they have to kind of give him that extension. They have to put out that notification that the army chief is hereby this thing, क्योंकि 3 साल का टेन्योर है, 3 साल इसके हो गए हैं। अब इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके 5 साल कर दिया उसको, ठीक है। सो इट्स नॉट ऑटोमेटिक, स्टिल दे विल नीड टू पुट अ नोटिफिकेशन। तो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में चलती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग हाँ हाँ करके साइन कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज दे सर्वाइव। एंड शहबाज शरीफ से बड़ा चंपू तो कोई मिला नहीं है सर आसिम मुनीर को, ही इज नॉट सीन अ बिगर चंपू देन हिम। वो तो कहीं पे भी साइन करा देगा, कोई टेंशन ही नहीं है, देयर इज नो इश्यूज। एंड इन लोगों ने सर देखिए एट द एंड ऑफ इट, आफ्टर दैट व्हाट दे हैव डन इज दे ब्रॉट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठती है, अब इनका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सर, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर दे टॉकिंग अबाउट? उसको भी अमेंड करने 5 मिनट नहीं लगेगा इनको, दे जस्ट हाँ भाई, अब वो नीचे काली गाड़ी खड़ी होगी, 5 मिनट में साइन हो गया, अमेंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, खत्म। दिस इज जस्ट दे आसिम मुनीर्स वे ऑफ सर्वाइवल सर, और कुछ नहीं है। दिस इज द लास्ट बिट ऑफ सर्वाइवल। अभी कुछ बचा नहीं है, जितना टाइम तक रेप सको, you know, till the time you can rake it in, rake it in. After this, there's nothing left. After me, the deluge.
मुझे तो I लग रहा don't. है आफ्टर ट्रम्प सोच रहा है कि आफ्टर मी द डिल्यूज. It will start before he leaves. So how do you read his latest overture? It's not an overture, sir. देखिए, he's taken पंगा with too many people. एंड दूसरा क्या है, इसकी वॉल स्ट्रीट और टेक वाले आके बोल रहे हैं भाई साहब क्या कर रहे हो, यू फ्रीकिंग क्रैश द एंटायर इकोनॉमी. हमारी पूरी बैकिंग इंडिया के अंदर है सारा. इफ दे ब्लडी मूव we'll all get pain. डोंट डू इट. एंड आप करने नहीं वाले इसके ऊपर. एंड ये चीज उनको समझ में नहीं आई है. द इशू इज सर, दे हैव फॉरगॉट वन थिंग, दैट एवरी कंट्री विल प्ले बाय इट्स स्ट्रेंथ. इनको क्या लगा, इंडिया इकोनॉमिक्स, ओ इंडिया डजंट हैव एनी इकोनॉमी, ये क्या हमको सैंक्शन करेंगे, तो उन्होंने आपको चेप दिया. What they didn't realize कि India's strength at the moment is not economics, it's actually the geopolitical position. आपकी जो पोजीशन है दुनिया के अंदर, और ये चीज सबसे ज्यादा बाहर निकली थी G7 में, जब मोदी जी को उनको बुलाना पड़ा. एवरीबडी सेड नहीं यार, यू कांट इग्नोर इंडिया, बुलाओ उसको भाई, प्लीज कॉल हिम. तो ही हैड टू बी कॉल्ड एंड देन ही वेंट लाइक अ शेर. अब वो चीज इनको नहीं, दे नॉट एबल टू फिगर दिस आउट कि हाउ डू वी हैंडल दिस कंट्री. आपने क्या करा सर, आपने जियोपॉलिटिकल लेवरेज उठाया, आप जाके वहां पर चाइना के साथ फोटो ले गए. नाउ हाउ डू यू नो दिस वुड हैव वर्कड? यू नो दिस वुड हैव वर्कड कि पिछली बारी मोदी जी ने एक झप्पी मारी थी प्रेसिडेंट पुतिन के, वहां पर तो सर वो गड्ढे खोद रहे थे अपनी कबर के लिए. राइट, लास्ट ईयर व्हेन मोदी जी वेंट देयर, वहां पर देयर वाज अ मेल्टडाउन कि यार हाउ इज ही हगिंग समवन, दिस दैट. ज़ेलेंस्की पागल हो गया, यूरोप पागल. तो मोदी जी नोज कि यार ये एक पिक्चर अगर ऐसी होगी, it will send a message. He did that, the message was actually sent. और ये चीज और कौन कंफर्म कर सकता है except the president of America himself. We've lost India. उसने खुद ने बोल दिया था. ऑब्वियसली सर पीछे से लोगों ने बोला होगा साहब ठीक है आपको पनिशिंग करनी है, ना करो ये, we are not going to figure this out. एंड इनको ये सर इकोनॉमिक नंबर्स में समझ में नहीं आया कि हाउ कैन एन इकोनॉमी व्हिच इज जस्ट 4.5 ट्रिलियन can actually push back an economy which is supposedly 30 trillion. The basic point is 30 geopolitics. trillion. If you take PPP, then India is also 15 trillion. यार. ठीक है. दूसरा पॉइंट एक चीज है सर कि आपने इस टाइम पे सी, जो आपके पास ऑयल का सबसे बड़ा लेवरेज है, they have to make you sit on the table. कैसे करोगे आप? ओके ठीक है, स्विच ऑफ फ्रॉम इंडिया. एंड जयशंकर सेड ना, आपको नहीं खरीदना मत खरीदो. क्यों खरीद रहे हो हमसे? हम किसी और को बेच देंगे. हमने उनसे खरीदना बंद कर दिया ना क्रूड. अमेरिका से क्रूड ले रहे थे, वो बंद कर दिया. नाइजीरिया से ले रहे हैं. हाँ. So हाँ now भाई, this is, नाइजीरिया वाले जो हैं हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो ठीक है. now picture this, 6 months भूरा ago काला, Modi ji went to Nigeria. भूरा काला भाई ये सफेद ब्रीड कहाँ से आई? भूरा काला Modi ji भाई went to सफेद Nigeria. ब्रीड कहाँ से आई? Modi ji went to Nigeria 6 months ago, sir. हम्म. So they knew कुछ ना कुछ होने वाला है, एक तरह बैकअप लगा के रखो. 44 कंट्रीज के साथ पास से आपका तेल आता है. नाउ सर सऊदी अरेबिया की जो अवेलेबल कैपेसिटी फॉर रिफाइनिंग इज अबाउट 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे. ठीक है, दे कीप इट एट अबाउट 1.5 क्योंकि वो 1.9 पे उनकी इट्स नॉट, दे नॉट एबल टू फिगर इट आउट. एक आधा मिलियन बाकी गल्फ कंट्रीज का मिला के और होगा, वो भी ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं. डू यू नो व्हाट इज इंडियाज रिफाइनिंग कैपेसिटी सर? 5.9 million barrels a day. How do you compete with that? It's going to be 10 million barrels very soon. Right? How do you compete with that? You can't. Now, best thing in this, इसके अंदर जो बोलते हैं ना, सब बोलते हैं भाई सऊदी गेम खेल. अबे सऊदी कोई गेम नहीं खेल रहा. Saudi has invested in the refineries in India, by the way. For the short term, Saudi is taking losses because he knows long term में मैं जीतूंगा. ठीक है, तो यू कैन इमेजिन किस तरह से ये गेम चल रही है. नाउ ही कांट गेट यू आउट ऑफ दैट. यूरोप को फंसा रखा है, यूक्रेन आपसे तेल ले रहा है. सर इससे कैसे बाहर निकलोगे आप? हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? ओके, यू टेल यूरोप, ओ स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, बाय इट ओनली फ्रॉम मिडिल ईस्ट. साउदीज कांट प्रोड्यूस दैट मच. कर ही नहीं सकते. लेट्स से इफ यू वांट टू रिप्लेस इंडियन ऑयल इन यूरोप बाय द मिडिल ईस्टर्न ऑयल, सर इंडियन ऑयल इज अबाउट 250,000 बैरल्स अ डे जो वहां पर जाता है. सऊदीज ओपेक ने अभी बोला है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे 137,000 बैरल्स. दैट्स स्टिल 120,000 बैरल्स लेस. तो वो कहां से आएगा?
अभी आप वेनेजुएला के पीछे पड़े हो, मुझे पता है क्यों पड़े हो, क्योंकि वहां पर आपका शेवरॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को आप रीएक्टिवेट करना चाहते हो ताकि जो एस्क्रो अकाउंट में उसके पैसे और डालो और वहां से तेल और निकालो। तभी आप सीरिया को भी बोल रहे हो भाई तेल प्रोड्यूस कर यार, पंगे हो रहे हैं यहाँ पर। सो दे आर रनिंग, दे आर ट्राइंग टू फिगर दिस आउट, बट देयर इज नो वे आउट फ्रॉम दिस। एनर्जी का गेम बड़ा जबरदस्त होता है, सो ही बेटर विल मेक यू सिट डाउन एंड टॉक टू यू कि यार अब बता यार क्या चाहिए, ओके लेट्स सॉर्ट दिस आउट। हैविंग सेड दैट, दिस विल बी अ गुड कॉप बैड कॉप रूटीन, जहां पर रशिया का ये जो गेम है, जैसे जैसे रशिया अभी एस्केलेट करेगा वैसे वैसे इनके पिछवाड़ों में आग और लगेगी। सो दिस इज नॉट अ, अभी आपका ट्रेड डील भी हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन भी हो जाएगी, सिग्नेचर भी हो जाएगा, अच्छी फोटो वोटो भी आ जाएगी, बट जो एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है आपके साथ वो शुरू हो चुका है सर। दिस इज द बेल, एंड ये जो यू टर्न इसने काटा है, दिस इज द बेल ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिगिनिंग। आपके घर के बाहर ये आग लगा रहा है, ठीक है। दिस इज अ प्योर एंड सिंपल कंटेनमेंट पॉलिसी, और यही कंटेनमेंट पॉलिसी अगर आप देखेंगे चाइना के साथ उसने अप्लाई करी है, यही कंटेनमेंट पॉलिसी उसने रशिया के साथ अप्लाई करी है। एनी पावर दैट चैलेंजेस हिम, उसके घर के आगे ही जाके आग लगा देता है, एंड नॉट इन वन प्लेस, वो लगाता है 5, 7, 8 जगह में। लुक एट रशिया फॉर दैट मैटर, ऊपर से देखो सर, फिनलैंड से आग, पोलैंड आग, यूक्रेन आग, रोमानिया आग, अजरबैजान, अर्मेनिया आग, कॉकसस में वो क्या है, वो कोसोवो, सर्बिया एंड दैट एंटायर एरिया फायर। कजाकिस्तान में 2 साल पहले प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। गो दिस वे, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, they're complete, they've got chaos all around them. China is the same, chaos all around them. We are the same, chaos all around us. ये चैलेंजेस को इस तरह रखते हैं। सो इफ समबडी सेइंग कि हाँ जी दोस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा, सर दोस्ती तो दूर की बात है, देयर विल बी अ स्ट्रेटेजिक टॉलरेंस इफ आई मे से, जहां पर आप बोलोगे हाँ जी ठीक है। एंड दूसरा सर क्या होता है, इफ इंडिया डजंट डू द क्वाड समिट दिस ईयर, दैट विल बी अ बिग अप टू चाइना, क्योंकि चाइना एक चीज से डरता है, व्हिच इज द क्वाड। हाँ, वो तो आपके वो निकोलस बर्न्स ने बोला ना, जो उनका अमेरिका का एम्बेसडर था, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं भाई, आई वाज देयर, द पीपल, चाइना वाज समथिंग दैट चाइना वाज रियली अफ्रेड ऑफ, इज द क्वाड, एंड यू आर अंडरमाइनिंग द क्वाड। Yeah. अच्छा, उसका कुछ हो या ना हो, जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना, जियोपॉलिटिकल लिवरेज की बात हो, उसका अमेरिका के लिए बहुत जबरदस्त जियोपॉलिटिकल लिवरेज था, जो दे हैव चोजन टू अबैंडन। ठीक है, करो, So he's trying to reset that. दूसरा सर, आपने जो एक ब्रिक्स को बोला है, ब्रिक्स की कंट्रीज को, यार एक काम करो, डॉलर शॉलर छोड़ो, मुझे रुपए में पैसे दो, मैं आपको रुपए में देता हूँ, यू पे मी इन रुपीज आफ्टर दैट। तो 18 कंट्रीज के साथ अभी भी आपका चल रहा है कुछ ना कुछ, यू डूइंग स्टफ। इफ दैट एक्सपैंड्स टू 22, 23, well then some countries will need to keep some rupees as reserves. That will not be liked by these guys. यार तो क्या कर रहा है भाई, ये मत कर। तो there is a lot of this thing। तो अभी पीछे से वो बात करेंगे आपसे, जो जो उस दिन नवारो ने, नहीं लटनिक ने बड़ी क्लियर चीज बोली थी कि डोंट बी इन ब्रिक्स, डोंट चैलेंज द डॉलर, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। उसने 4 चीजें बोली थी, और ये डिमांड आपके पास आएगा, वो बोलेगा साहब अच्छा ठीक है यार, डोंट चैलेंज इट, आप अपना करते रहो बट डोंट चैलेंज इट। आप अभी एम्ब्रिज के साथ थोड़ा डिले करो, ब्रिक्स के साथ थोड़ा डिले करो, नाउ यू कांट डू दैट, यू आर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर ब्रिक्स। सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। नहीं, बट इनके जो ये जो लाउड माउथ्स बैठे हुए हैं ना, दे आल्सो एक तरफ से वही गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज है कि ट्रम्प इज ट्राइंग टू प्ले द गुड कॉप, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। Sir, there is no other option. See, because he's put himself as the where all end all of everything. ठीक है ना? Now, अगर आप अपने आप को where all और end all अपना हर चीज का बना देते हो, तो फिर भाई यू टर्न भी तो आपको ही काटना पड़ेगा ना यार। who will do? नवारो काटेगा, नवारो यू टर्न। आई मीन वो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है यार हो क्या रहा है उसके साथ। वो बोलता है यार ये अमेरिकन एप्लीकेशन है, यहाँ भैंस की आंख मेरी पिटाई हो जाती है, हाउ इज दिस पॉसिबल? दे हैव नॉट अंडरस्टूड। आप ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूँ जी। India's FY26 GDP growth forecast has been raised to 6.9% by Fitch, up from 6.5% earlier. मतलब ये hitting 8,
सिंपल, दैट मींस वी आर हिटिंग 8, क्योंकि इन लोगों ने पिछली बारी 6.5 बोला था, वी हिट ब्लडी 7.8, 6.9, तो वी आर हिटिंग 8। ठीक है, और अभी तो जीएसटी रिफॉर्म 10 दिन और हैं अभी जीएसटी रिफॉर्म को हिट करने के लिए। आज से ठीक है, सुबह 450 पॉइंट से ऊपर है वो। आईफोन ने भगवा आईफोन भी लॉन्च कर दिया है, मुझे हाँ। खरीदना पड़ेगा। नहीं, वो तो खरीदना है। मैं आज ही सोच रहा था किसी को, मैं अपने बंदे को बोलता हूँ भगवा कलर मंगा दे फटाफट। चलिए, so let's wind up today's show. By the way, I'll just tell you another thing. Trump का जो personal crypto asset, it is worth $9.56 billion. हाँ, वो तो हो गया था, पहले दिन खुला था उसी दिन 5 से ऊपर हो गया। नहीं, बढ़ उसके रहा बाद है। जब उसने मेलानिया का खुला ना, people went dumped him and went to मेलानिया। तो थोड़ा मेलानिया से ज्यादा प्यार करते हैं। तो उसके बाद उसका it settled at about 2-3 billion, and now it's kind of building again. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।